नमस्कार दोस्तों। एडवन ज्योतिष सीरीज में हम बात करेंगे आज वर्षफल में किस तरीके से हम एक साल की दशाओं को निकालते हैं। जो लोग टाइमिंग ऑफ इवेंट में प्रॉब्लम महसूस करते हैं उनके लिए वर्षफल एक की दशा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी और वो आसानी से किसी भी नेटिव के साल भर में होने वाले इवेंट के बारे में बता पाएंगे। तो वर्षफल दशा बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। जैसा कि हम विमशोत्री दशा पढ़ते हैं उसी का 1 ईयर का कंडेंस रूप को हम बोलते हैं बुद्धा दशा। 36 ईयर की हम लाइफ टाइम जो योगिनी दशा पढ़ते हैं उसी को यदि 1 ईयर पर अप्लाई किया जाए तो वो दशा भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, जिसको हम योगिनी दशा ही कहेंगे। और तीसरी और एक नई तरीके की दशा यहाँ पे आएगी, वो होगी कात्यायनी दशा। तो इन तीनों दशाओं में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो आपकी मुद्दा दशा और योगिनी दशा है वो नक्षत्र बेस्ड दशा है। जैसे कि हम लाइफ टाइम के लिए विमशोत्री दशा निकालते हैं किसी भी नेटिव की, वो आपके उसके जन्म नक्षत्र के बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि जन्म के टाइम पर मून जिस भी नक्षत्र में था उस नक्षत्र के लॉर्ड की दशा शुरू होती है और बैलेंस दशा का पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस दशा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस की लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको बैलेंस दशा निकालना आ जाएगा। यहाँ पर मैं केवल वर्षफल दशा की बात करूंगा। तो बेसिक डिफरेंस आपका मुद्दा दशा योगिनी दशा को एक तरफ रखूं मैं और कात्यायनी दशा को दूसरी तरफ रखूं। तो मुद्दा दशा और योगिनी दशा दोनों नक्षत्र बेस्ड दशा हैं। दूसरी बात, ये आपके वर्षफल की दशाएं हैं मगर आपको निकालनी ये आपके बर्थ चार्ट से ही है। ये दोनों दशाएं आपके बर्थ चार्ट के अंदर मून का जो भी नक्षत्र है उसके बेसिस पर हम निकालेंगे, ना कि आपके वर्षफल चार्ट के बेसिस पर। दूसरी दशा जो होती है जिसे बोलते हैं कात्यायनी दशा, ये नक्षत्र बेस्ड दशा नहीं है, ये आपके वर्षफल चार्ट के बेस पर निकाली जाएगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है आपका सभी प्लैनेट्स के वर्षफल चार्ट के अंदर डिग्रीज का। उनके साइन को एक्सक्लूड कर दीजिए, कोई भी प्लेनेट किस डिग्री पर है वर्षफल चार्ट के अंदर, उसके बेसिस पर हम कात्यायनी दशा निकालेंगे। तो अभी तक जो मैंने 2 बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताई है, पहली बात ये बताइए कि आपकी 3 तरह की दशाएं होती हैं। उनमें पहली 2 दशाएं आपकी नक्षत्र बेस्ड दशा है और नक्षत्र का आपको वही नक्षत्र लेना है जन्म नक्षत्र जो आपके बर्थ चार्ट के अंदर है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में है उसके बेस पर निकाली जाती है। दूसरी कात्यायनी दशा आपके वर्षफल चार्ट के बेस पर निकाली जाती है, अलग अलग प्लैनेट्स का क्या लॉन्गिट्यूड है। अब मैं मुद्दा दशा की बात करता हूँ। तो मुद्दा दशा का जो सीरियल है यहाँ पे विमशोत्री दशा वाला ही है, मगर मुद्दा दशा वर्षफल चार्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो स्टार्ट होती है सन से। तो सबसे पहले मुद्दा दशा आती है सन की, फिर दूसरे नंबर पर मून की, तीसरे नंबर पर मार्स की, फिर राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु और लास्ट में आती है वीनस की। इनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? तो सबसे पहला काम है आपको वर्षफल चार्ट के अंदर किसकी दशा सबसे पहले होगी, उनका क्या ऑर्डर होगा और क्या पीरियड होगा उस बारे में बात करूंगा। तो आज के वीडियो में मैं बुद्धा दशा एक्सप्लेन करूंगा, हाउ टू कैलकुलेट बुद्धा दशा। तो सब फर्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मून के नक्षत्र पर बेस्ड है और मून का नक्षत्र आपको बर्थ चार्ट में लेना है, ना कि एनुअल चार्ट में। आपको कंप्लीटेड ईयर लेने हैं नेटिव के सबसे पहले, कि कोई भी नेटिव कितने साल का हो चुका है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। जैसे आपसे अपनी एज पूछी जाए, आप कहेंगे कि हम 40 ईयर के हैं, तो वो कंप्लीटेड ईयर हम बताते हैं। तो जितने ईयर का कोई भी नेटिव हो गया वो ले लीजिए कंप्लीटेड ईयर। और कंप्लीटेड ईयर निकालने का तरीका होता है, जिस ईयर में का भी आप निकालना चाहते हो उसमें से उसके बर्थ ईयर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उसमें हम ऐड करेंगे नंबर ऑफ नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र था, चंद्रमा बर्थ के टाइम जिस नक्षत्र में था उसके नंबर को ऐड करेंगे। नंबर आपको पता है कि अश्विनी नक्षत्र से 1 से शुरू होते हैं और एंड में 27 तक रेवती नक्षत्र तक हम जाते हैं। तो कंप्लीटेड ईयर में आपको ऐड करना है नंबर ऑफ नक्षत्र,
उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कंप्लीटेड ईयर प्लस नंबर ऑफ नक्षत्र -2, जो भी आता है यू विल डिवाइडेड बाई 9। आपको पता है कि 9 तरह की दशाएं होती हैं विंशोत्री में, डिवाइडेड बाई 9। जो भी आपका ऐसा करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो आपको बताएगा कि किस पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा चल रही है। तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक नेटिव के 40 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं एट द टाइम जब हम जिस ईयर में निकालना चाह रहे हैं, और सपोज उसका जन्म नक्षत्र है आपका 11, दैट इज पूर्व, ये हो जाएगा आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हो गया, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 11। तो 11 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, कंप्लीटेड ईयर 40 है, तो मैंने 40 + 11 किया, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका 49 आ गया। उसको 9 से डिवाइड करूंगा मैं, तो 4 विल बी द रिमाइंडर। इसका मतलब उस नेटिव की जो स्टार्टिंग में उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो आपकी मुद्दा दशा है वो 4 दशा थी एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ वर्षफल। जब उसका एनुअल वर्षफल शुरू हुआ जिस डेट को, उसकी दशा किसकी थी? 4th प्लेनेट की। अब 4th कौन सा आएगा? मैंने ऊपर सीरियल बताया था, हम सन से शुरू करते हैं। यदि रिमाइंडर 1 आता तो सन की दशा होती, रिमाइंडर 2 आता तो मून की होती, रिमाइंडर 3 आता तो मार्स की होती, रिमाइंडर 4 है इसलिए राहु की दशा है। इस तरीके से हम स्टार्टिंग वाली दशा निकाल लेंगे कि सबसे पहले राहु की दशा है। यदि रिमाइंडर 5 आता तो हम जुपिटर की बोलते, रिमाइंडर 7 आ जाता तो हम मरकरी की बोलते। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि उसका जब वर्षफल जब शुरू हुआ, तो वर्षफल का आपने मेरे वर्षफल किस तरीके से बनाते हैं देख लिया होगा वीडियो। तो वर्षफल किसी भी डेट में शुरू हो सकता है किसी भी नेटिव का, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। उसका आपका एक्चुअल ईयर से कोई लेना देना नहीं है। हर एक नेटिव का वर्षफल अलग अलग टाइम पे शुरू होता है, वो किस टाइम उसका बर्थ हुआ उसके बेस पर। तो यहाँ पे मुद्दा दशा उस पर्टिकुलर पर्सन की आपकी 4th मतलब राहु की थी। अब दूसरा यहाँ पे प्रश्न आता है, ड्यूरेशन ऑफ मुद्दा दशा होती कितनी है अलग अलग प्लैनेट्स की। तो अलग अलग प्लैनेट्स की मुद्दा दशा निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको उनकी विंशोत्तरी दशा मालूम होनी चाहिए कितनी होती है। उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। विंशोत्तरी दशा होती है ईयर्स में, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने दिन की दशा होगी हर एक प्लैनेट की। तो जैसे केतु की विंशोत्तरी दशा हमें मालूम है, लाइक सन की आपको निकालनी है तो विंशोत्तरी दशा 6 ईयर की होती है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसकी आपकी मुद्दा दशा 18 डेज की होगी। मून की निकालनी है तो मून की विंशोत्तरी दशा 10 ईयर की होती है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 डेज की उसकी मुद्दा दशा होगी। मार्स की विंशोत्तरी दशा 7 ईयर की होती है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसकी आपकी मुद्दा दशा 21 डेज की होगी। तो फिर से मैं नटशेल में बोलता हूँ, किसी भी प्लैनेट की इन ए गिवन ईयर वर्षफल चार्ट के अंदर आपको यदि उसकी मुद्दा दशा निकालनी है तो हमें उसकी विंशोत्तरी दशा जितने ईयर्स की होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने दिन की मुद्दा दशा होगी, और सभी मुद्दा दशाओं का सम 120 डेज होगा। तो अब जैसे इस नेटिव की पहली दशा राहु की थी, राहु के बाद नेक्स्ट दशा उसकी आएगी जुपिटर की। तो जुपिटर की जो दशा होगी वो नेचुरली जुपिटर की दशा आपको सीधा याद रख सकते हो कि जुपिटर की विंशोत्तरी दशा 16 ईयर की होती है, तो मुद्दा दशा 16 × 3 48 डेज की होगी। इसके बाद सैटर्न की आएगी, तो सैटर्न हमें मालूम है उसकी सैटर्न की जो विंशोत्तरी दशा 19 ईयर की होती है, तो यहाँ पर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57 डेज की उसकी सैटर्न की दशा होगी। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द दशा पीरियड ऑफ मुद्दा दशा ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि पहली दशा राहु की थी, तो क्या राहु की जो दशा होती है मुद्दा दशा वो 54 डेज की होती है? क्योंकि राहु की विंशोत्तरी दशा 18 ईयर की होती है, उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 डेज की राहु की आपकी मुद्दा दशा होती है। मगर जिस प्लेनेट की दशा स्टार्टिंग में शुरू होती है वर्षफल के टाइम पर, वो पूरी नहीं होती, उसकी बैलेंस दशा आपको निकालनी पड़ेगी। बैलेंस दशा निकालने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम विंशोत्तरी बैलेंस दशा निकालते हैं। हम देखेंगे कि जन्म के टाइम पे उसका नक्षत्र की कितनी डिग्रीज थी और वो कितने डिग्रीज अभी चलना बाकी है। तो नक्षत्र की जो भी डिग्री चलना बाकी है, हम उस पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से उसकी विंशोत्तरी दशा जो भी मुद्दा दशा है यहाँ पर 54 डेज की है। लाइक राहु की इस नेटिव की जन्म के समय जो आपका नक्षत्र था वो पूर्व फाल्गुनी था, जन्म नक्षत्र वाज 11,
उसकी जो स्टार्टिंग में आपको दशा यहाँ पर ईयर की दशा राहु की होने वाली है, तो राहु की दशा कितनी होगी वो निकालने के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे जो कि हम विंशोत्तरी दशा में बैलेंस दशा निकालने का मेथड यूज करते हैं। तो विंशोत्तरी दशा में बैलेंस दशा हम किस तरीके से निकालते हैं वो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे ओनली डिफरेंस ये होगा कि बैलेंस दशा एक्चुअली हम निकालते हैं 1 माइनस, अब नोट कर लीजिए, 1 माइनस डिग्रीज जो आपका नक्षत्र में जितनी डिग्रीज वो चला है प्लेनेट, उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 11 नक्षत्र में पूर्व फाल्गुनी में प्लेनेट चला था, तो पूर्व फाल्गुनी में वो कितने डिग्रीज आगे बढ़ा है, यू कैलकुलेट दैट इन मिनट्स, उसको 800 से डिवाइड करेंगे। तो 1 माइनस प्रोग्रेस ऑफ प्लेनेट इन नक्षत्र इन मिनट्स डिवाइडेड बाई 800। 1 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है प्रोग्रेस ऑफ प्लेनेट इन दैट नक्षत्र इन मिनट्स डिवाइडेड बाई 800। जो भी आया उसको आप 54 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 54 डेज से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीट जो राहु की मुद्दा दशा 54 डेज की होती है। तो मैं फिर से फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग में बैलेंस दशा कैलकुलेट करनी है। बिगनिंग में आपने सबसे पहले निकाल लिया कि बिगनिंग में दशा राहु की है और वो कितने दिन की होगी, मुद्दा दशा दिन में होती है, आपको मालूम है। तो हम उसको निकालने का तरीका होगा 1 माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसे, कि जिस भी नक्षत्र में वो बर्थ नक्षत्र जो था, बर्थ नक्षत्र जितने डिग्री प्रोग्रेस कर चुका था, वो नक्षत्र के अंदर मून जितने डिग्री आगे जा चुका था, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करके 800 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 माइनस डिग्री कन्वर्टेड इनटू मिनट्स डिवाइडेड बाय 800, जो भी फिगर आएगा उसको 54 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी आपकी राहु की बिगनिंग में दशा होगी। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे तो ये मैं बता रहा हूँ, मून एट द टाइम ऑफ बर्थ था 4 डिग्री 17 मिनट्स एंड 8 सेकंड्स। तो मगा नक्षत्र एंड होता है 4 डिग्री 4 साइन 13 डिग्री 20 मिनट्स पर। तो 13 डिग्री 20 मिनट्स के बियॉन्ड आपका पूर्व फाल्गुनी में ये आपका मून मूव कर चुका था आपका अराउंड 3 डिग्री 48 मिनट्स। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3 डिग्री 48 मिनट्स। तो 3 डिग्री 48 मिनट्स को मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा मिनट्स में, तो ये आपका 228 मिनट्स आ जाएगा। 3 डिग्री मीन्स 180 और 48 228। तो जब मैं इसकी बैलेंस मुद्दा दशा निकालूंगा वो आएगा 1 माइनस 228 डिवाइडेड बाई 800। जो भी रिजल्ट आएगा उसको 54 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 54 से मल्टीप्लाई करने पर आपकी दशा आएगी 38.61 डेज की। तो राहु की बिगनिंग में दशा 38.61 की थी, राहु के बाद जुपिटर की होगी एंड सो ऑन चलते जाएंगे। आपको याद रखना है कि मुद्दा दशा में जिसकी दशा सबसे पहले थी राहु की, एंड में भी उसकी दशा आएगी जो बची हुई है। राहु की पूरे साल में 54 डेज की दशा आने वाली है पक्का, मगर स्टार्टिंग में उसकी दशा थी 38.61 डेज की। तो बाकी जो बचा पीरियड आपका आउट ऑफ 54 डेज, क्योंकि राहु की टोटल मुद्दा दशा 54 डेज की होती है, रिमेनिंग पीरियड 13.39 डेज का है। इसकी राहु की दशा फिर से एंड ऑफ ईयर आएगी, मतलब उसके वर्षफल चार्ट में स्टार्टिंग में जिस भी प्लेनेट की मुद्दा दशा आती है, एंड ऑफ ईयर ऑल्सो उसी प्लेनेट की मुद्दा दशा फिर से आएगी। तो इस तरीके से हम मुद्दा दशा कैलकुलेट कर सकते हैं। आई विल अगेन रिपीट ऑल द पॉइंट्स। फर्स्ट वन, मुद्दा दशा इज नक्षत्र बेस्ड दशा। मुद्दा दशा का टोटल ड्यूरेशन 360 डेज होता है। हर एक प्लेनेट की मुद्दा दशा जो हम उस प्लेनेट की विंशोत्तरी दशा ईयर्स में निकालते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उतने दिन की होती है। स्टार्टिंग में ऑर्डर ऑफ मुद्दा दशा निकालने के लिए हम कंप्लीटेड ईयर में आपका उसके बर्थ नक्षत्र को ऐड करके 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो आपको बताएगा कौन से प्लेनेट की मुद्दा दशा है। स्टार्टिंग काउंटिंग हम करते हैं सन से और ऑर्डर वही होता है जो कि विंशोत्तरी दशा का है। जिस प्लेनेट की सबसे पहले मुद्दा दशा होती है उसी प्लेनेट की एंड ऑफ वर्ष फल भी मुद्दा दशा होने वाली है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर जिस प्लेनेट की दशा है, बिगिनिंग ऑफ ईयर, वो जितना बैलेंस बच जाएगा वो एंड ऑफ ईयर उसकी दशा आने वाली है। इस तरीके से हम मुद्दा दशा कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है आपको मुद्दा दशा बताने का. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, send in the comment box, so I will reply accordingly. Thank you.